कांग्रेस के 3 अजला पर मुश्तमिल जायज़ा इजलास में पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले, असम्बली में अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने अपनी तकरीर में जहां एक तरफ लोकसभा इंतखाबात में मिली गैर मामूली कामयाबियों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर व साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान को चौतरफा तनक़ीदों का निशाना बनाया। नाना पटोले ने तो यहाँ तक कह दिया कि नांदेड़ शहर व ज़िला असल मानों में 12 फरवरी को आज़ाद हुआ था। ये वो तारीख़ है जब अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बात के दावे किए जा रहे थे कि नांदेड़ ज़िले से कांग्रेस पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के वसंत चौहान भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। अशोक चौहान ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से की गई तनकीदों के जवाब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को नांदेड़ की आज़ादी का असल दिन के बारे में नाना पटोले की जानिब से दिया गया बयान तहरीक आज़ादी और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में कुर्बानियाँ देने वाले शहीद जवानों की तौहीन है। सियासत अपनी जगह और तारीख़ अपनी जगह होती है। सियासत के लिए तारीख़ के साथ मजाक करना ये बहुत गलत बात है। मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। अशोक चौहान ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश की। झालं 24 फरवरीला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं नाही, हे स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे। हे काय आता काही स्वातंत्र्य जाणार नाही आहे। स्वातंत्र्य असंच पाहिजे का ते जाऊ द्यायचं? अजूनही काही लोक येण्याच्या मार्गात आहेत, म्हणून हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवा। नाही तर मी काय करा, मला विचार करावा लागेल तुम्ही बरोबर गडबड वागले तर पक्ष तर जाऊ देणार नाही। म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की हे जे स्वातंत्र्य तुम्हाला मिळालेलं आहे, हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे की नहीं है? क्या मी इधर रोज येणार है का? मुझे यही बात से अचंभा होता है कि मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी, चुनाव को मध्य रखते हुए इलेक्शन की पूर्व तैयारी की मीटिंग थी या अशोक चौहान की आलोचना करने की मीटिंग थी, यही बात समझ नहीं आ रही है। कल एक अनुभवी नेतृत्व जैसे कांग्रेस की अपेक्षित है, वैसा तो नज़र नहीं आया और लोगों को 3 घंटे फजूल में बिठाकर पॉलिटिकल फालतू बातें करके लोगों का वक्त जाया किया है। उससे लोगों को आउटपुट कुछ मिला नहीं है। लोग जिस उम्मीद से आए थे वो निराश होकर चले गए। सर, आप जैसा बीजेपी में गए उस दिन आज़ादी मिली ऐसा उन्होंने कहा तारीख का जिक्र करते हुए, ये ऐसा वक्तव्य बहुत गलत है। देश का या मराठवाड़े का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, जिसके वजह से हमारे देश को या मराठवाड़े को आज़ाद मिली, उनका अपमानजनक ये वक्तव्य हो जाएगा, उनके खिलाफ में किया हुआ ये वक्तव्य हो जाएगा। इसलिए मैं इस वक्तव्य का निषेध करता हूँ। कोई भी पॉलिटिकल इवेंट की तुलना कोई फ्रीडम मूवमेंट से की नहीं जा सकती। पॉलिटिकल विषय अलग है, फ्रीडम मूवमेंट अलग है। तो नाना का ये वक्तव्य हमारे फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करने वाला वक्तव्य है।